जय जगन्नाथ बंधुगण। चलित वर्ष 7 अक्टोबर 2025 ठारू आरंभ हो सारी पवित्र मास कार्तिक मास। आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबे जे एही कार्तिक मासरे आपण केउ कार्य कले आपनकु पूरा वर्षर पुण्यफल प्राप्ति होई थाए एवं केउ कार्य गुड़िक करिबा अनुचित होई थाए। केउ खाद्य गुड़िक खाइबा द्वारा आमको पुण्यफल प्राप्ति होई थाए एवं केउ खाद्य खाइले पूरा मासर धर्म नष्ट हो जाई थाए। सेथिपई आपण मानंकु गोटिए अनुरोध, आपण मानंकर फायदा पई एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी भक्तिर सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री हरि विष्णु जय माँ लक्ष्मी अवश्य रूप से लिखि दियंतु। बंधुगण, शास्त्र कहती जे कार्तिक मास भली आउ कौनसी भी मास नहीं। आमर जेउ 12 गोटी मास रही एही 12 गोटी मास मानक मध्यरु कार्तिक मासटी हेउछि सर्वश्रेष्ठ मास। सत्य जुग भली जुग नहीं, वेद भली शास्त्र नहीं एवं गंगा भली पवित्र तीर्थ संसार रे बा पूरा दुनिया रे केउठारे भी नहीं। तेणु मास मानक मध्यरे कार्तिक मासटी हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ एवं एही कार्तिक मासकु धर्मर मास बोली कुहा जाई थाए, पुण्यर मास बोली कुहा जाई थाए। एही कार्तिक मास शरत पूर्णिमा ठारु आरंभ होई रास पूर्णिमा बा कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत भोग होई थाए। एही कार्तिक मासरे सूर्य महाग्रह तुला राशि रे संचार करिथांती। एही 2025 मसीहारे अक्टोबर 7 तारिख मंगलवार दिन ठारू नहीं करी नवेम्बर 5 तारिख बुधवार पर्यंत एही कार्तिक मास भोग हेब। एही मासरे मुख्यतः 10 गोटी कार्य को प्राधान्य दिया जाई थाए। आपणंकु निवेदन जे आपण चेष्टा करंतु एही कार्तिक मासरे एही 10 गोटी कार्य को करिबा पाई। कौन सही 10 गोटी कार्य? स्कंद पुराण कहती एही कार्तिक मास आरोग्य लाभ पाई, रोग नाश पाई, सद्बुद्धि प्राप्ति पाई तथा माँ लक्ष्मींकर साधना पाई सर्वोत्तम मास अटे। तेणु एही कार्तिक मास अत्यंत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए आम मानक जीवन रे। एही कार्तिक मासरे 10 गोटी कार्य निहाती रूपरे करिबा दरकार। कौन सही 10 गोटी कार्य ताहा संपर्क रे आसंतु जानिबा। तीर्थ नदी रे स्नान करिबा, व्रत रखिबा, दीप दान करिबा, भूमि रे शयन करिबा, तुलसी पूजन करिबा, सात्विक भोजन करिबा, तैल न लगाइबा, इंद्रिय संयमता रक्षा करिबा, दान करिबा एवं पूजा पाठ करिबा। एही बळी 10 गोटी कार्य एही कार्तिक मासरे करिबा निहाती आवश्यक। प्रथम कार्यटी हेउछि स्नान करिबा। साधारणतः आमे जेतेबेले अन्य दिन मानंकरे स्नान करूछे किंतु एही कार्तिक मासरे आमर शास्त्र कहउछन्ति कि आमको प्रातः स्नान करिबा पाई। जदि कार्तिक मासरे आपण प्रातः स्नान करूछन्ति ताहा हेले आपनकु कोटि पुण्य प्राप्ति होई थाए। एही कार्तिक मासरे साधारणतः तीर्थ नदी गुड़िकरे स्नान करिबा उचित। जदि आपणकर पाखापाखी तीर्थ नदी नहीं, आपण तीर्थ नदी रे स्नान करि परिबे नहीं, ताहा हेले आपण जदि घरे स्नान करिबे गंगा जल रे शुद्ध जल मिसाई करी आपण स्नान करिबे। प्रातः स्नान करिबा द्वारा शरीर शुद्ध हेबा सहित आमर मन शांत रही थाए। शास्त्र कहती भगवान श्रीहरि विष्णु एही कार्तिक मासरे जलरे निवास करिथांती। तेणु प्रातः समय रे सूर्य उदय पूर्वरु आमको स्नान करिबा पाई पड़िबो। एहा द्वारा आमको पूरा कार्तिक मासर पुण्यफल प्राप्ति होई थाए। बंधुगण, द्वितीय कथाटी हेउछि व्रत रखिबा। एही कार्तिक मासरे कार्तिक व्रत रखिबा एहा बहुत ही महत्वपूर्ण अटे। एही कार्तिक मासरे भगवान श्रीहरि विष्णु को दामोदर नाम रे पूजा करा जाई थाए, जहाकु मध्य
आमे माने जानिछे राई दामोदर पूजा बा राधा दामोदर पूजा बोली। धर्म सिंधु ग्रंथ सुंदर भावरे कुहंती जेउ व्यक्ति विशेष माने कार्तिक मासरे कार्तिक व्रत न करंती से माने घुसुरी जन्म प्राप्त करंती। तेणु आपण 12 मास मध्यरे सबुठारु उत्कृष्ट एवं पुण्य मास भावरे एही कार्तिक मासरे कार्तिक व्रत रखिबा निहाती जरूरी अटे। तृतीय कथाटी हेउछि दीपदान करिबा। धर्म सिंधु ग्रंथ सुंदर भावरे वर्णना करि अछंती कि जेउ व्यक्ति विशेष माने कार्तिक मासरे दीपदान करिथांती से माने 1600 कला को प्राप्त करिथांती। कार्तिक मासरे दीपदान करिबार अर्थ समस्त दानर पुण्य फल को प्राप्त करिबा। तेणु एही कार्तिक मासरे दीपदान करिबार विशेष महत्व रही अछि। प्रत्येक दिन सकाळु प्रातः स्नान सारी सूर्य महाग्रह को पूजा करिबा। सूर्य महाग्रह को दीपदान करिबा। तापरे माँ वृंदावती को जल समर्पण करिबा। वृंदावती को पूजा करी वृंदावती को दीपदान करिबा उचित। तापरे राई दामोदर बा राधा दामोदर को पूजा करिवार विधि रही अछि। एही कार्तिक मासरे जदि आमे दीपदान करुछे ताहा हेले समस्त पुण्य फल आमको प्राप्त होइथाय। चतुर्थ कथाटी हेउछि भूमि रे शयन करिबा। कार्तिक मासरे खट गद्दी तकिया इत्यादि विच्युत रही भूमि उपरे शयन करिबा दरकार होइथाय। एहा द्वारा कार्तिक मासर संपूर्ण पुण्य फल आमको प्राप्त होइथाय एवं बुद्धि विकसित हेबा सहित प्रभुंक चरण रे आमको स्थान मिलिथाय। तेणु एही कार्तिक मासरे जेउ माने कार्तिक व्रत करूछंती सेमानंकु मु कहि रखिबा पई चाहिबी जे सेमाने खट एवं गद्दी को परित्याग करी आपण भूमि उपरे शयन करंतु। पूरा मासर पुण्य फल आपणंकु प्राप्ति हेबो। पंचम कथाटी हेउछि कि तुलसी पूजन। कार्तिक मासरे तुलसी पूजनर विशेष महिमा रही अछि। एमितिरे भी समस्ते सनातन धर्मी। सनातन धर्म रे समस्ते माँ वृंदावती को पूजा करंती। किंतु एही कार्तिक मास गोटे एभली मास अटे। एही मासरे विशेष भावरे माता वृंदावती को माता तुलसी को पूजा करिवार विधि विधान रही अछि। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दिन तुलसी माता को पूजा करुथाए। तुलसींकर महिमा बहुत ही अपार रही अछि। जमदूत मानंक ठारु मध्य माँ वृंदावती माँ तुलसी आमको रक्षा करिथांती एवं धर्म अर्थ काम एही सबु प्राप्त कराई थांती। धर्म सिंधु ग्रंथ सुंदर भावरे तुलसी पूजनर कथा कुहंती। एही कार्तिक मासरे भगवान श्रीहरि विष्णु को जेउ भी मनुष्य लक्ष्य तुलसी पत्र अर्पण करिथांती सही व्यक्ति भगवान श्रीहरि विष्णु को गोटे गोटे तुलसी पत्र सहित गोटे गोटे मुक्ता दान करने सहित समान। मुक्ता दान कले जेतिकी पुण्य फल मिलता है प्रभु श्रीहरि विष्णु को एही कार्तिक मासरे जदि आमे तुलसी लागी करुछे तेबे सेतिकी पुण्य फल आमको प्राप्ति होता है। आउ चेष्टा करिबे लक्षे तुलसी पत्र लागी कराइबा पई। जदि आमे प्रभु को श्रीहरि विष्णु को तुलसी लागी कराउछे एही कार्तिक मासरे ताहा हेले मुक्ता दानर पुण्य फल आमको प्राप्त होइथाए। एहा सहित मध्य कुहा जायछि जदि तुलसीर मंजरी को नहीं करी प्रभु श्रीहरि को आमे पूजा करुछे ताहा हेले अनंत कोटिर पुण्य फल आमको प्राप्त होइथाए। एही कार्तिक मासरे मध्य अँला पूजनर विधि रही अछि। शास्त्र कुहंती जे एही कार्तिक मासरे जेउ व्यक्ति विशेष माने अँला वृक्षर पूजा करिथांती एवं एही कार्तिक मासरे अँला वृक्षर मूलरे ब्राह्मण मानंकु भोजन कराई थांती। आउ निजर बंधु परिजन मानंक सहित अँला वृक्षर मूलरे जदि निजे भोजन करिथांती ताहा हेले एहा द्वारा सेही व्यक्ति को अनंत गुणा पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए। तेणु एही कार्तिक मासरे तुलसी पूजन सहित अँला वृक्षर पूजनर विधि रही अछि। 6 नंबर कथाटी हैला कि
ତୈଳ ବର୍ଜନ କରିବା। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦେହରେ ଆମେ ତେଲ ଲଗାଇବା ଅନୁଚିତ। ପୁରା ମାସ ତମାମ ତୈଳ ବର୍ଜନ କଲେ ଅଖଣ୍ଡ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ କଥାଟି ହେଲା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ କରିବା। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବା ଏହି ଧର୍ମର ମାସରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଆମକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଗାଜର, ମୂଳା, ଶାଗ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ହେଙ୍ଗୁ, ସଜନା, ବାଇଗଣ, ପାଣିକଖାରୁ, ପଣସ, ତରଭୁଜ, କଇଁଥ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ 2 ଥର ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ସେହିଭଳି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁଜି ହାଲୁଆ ହେଉ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ପ୍ରଥମେ ସୁଜିକୁ ଭାଜୁଛେ, ତାପରେ ପୁଣି କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ସେହି ସୁଜିକୁ ସିଝଉଛେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ 2 ଥର କରାଗଲା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସୁଜିକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆମିଷ, ବାସି ଖାଦ୍ୟ, ହରଡ଼, ମସୁର, ଚଣା, କୋଳଥ, ବଟର ଆଦିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଅଁଳା ଏବଂ ରାଶି ଖାଇବା ମନା ଅଟେ। ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମକୁ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଅଷ୍ଟମ କଥାଟି ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟତା ସଂଯମ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ରତ କରୁଅଛେ କିମ୍ବା ଯଦି ବ୍ରତ ନ କରୁଛେ ମଧ୍ୟ, ତାହା ହେଲେ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମକୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଆମେ କେମିତି ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ଖରାପ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ନାହିଁ, କୁକର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ, କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, କାହା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିବା ନାହିଁ, କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ଭଳି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଂଯମ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ନବମ କଥାଟି ହେଉଛି ଦାନ କରିବା। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଦାନ କରିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା କୌଣସି କୁଳ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କରାନ୍ତୁ। ଦାନ କରିବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ଦାନ କରିବାର ବିଶେଷତା ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ନ ଦାନ ହେଉ, ତାହା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବି ଦାନ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଦଶମ କଥାଟି ହେଲା ପୂଜା ପାଠ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ, ମାର୍ଗଶିର ମାସ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ, ସେହିଭଳି ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲରେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରିବା, ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ରାଇ ଦାମୋଦର ବା ରାଧା ଦାମୋଦର ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁ ପୂଜା ବିଧି ରହିଅଛି, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।